और चलिए अब खबर दिल्ली से, जहां पर विकास की बयार देखने को मिली है। राजस्थान को रफ्तार मिली है। दिल्ली दौरे से खुलेंगे विकास के नए दरवाजे। राजस्थान तैयार है अब उड़ान भरने को लेकर के। भजनलाल शर्मा की दिल्ली यात्रा बनी विकास की चाबी। राजस्थान को मिला नई योजनाओं का खजाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 3 दिवसीय दिल्ली यात्रा बनी राजस्थान के लिए विकास की सौगात। सांसदों से आग्रह, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं और लंबित स्वीकृतियों को शीघ्रता से पूरा कराने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और जयपुर मेट्रो फेज 2 को संयुक्त उपक्रम के तहत मंजूरी लाने को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी अहम चर्चा हुई है। तो वहीं कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। तो वहीं युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए जयपुर में आधुनिक लैंग्वेज लैब स्थापित करने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान और राज्य मंत्री जयंत चौधरी से भी विचार विमर्श किया है। तो वहीं जल परियोजनाओं की प्रगति और प्रशासनिक सुधारों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। दिल्ली यात्रा से आपको बता दें कि निवेश हो या फिर रोजगार हो या फिर विकास की रफ्तार हो, उसे एक नई दिशा मिलेगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार जो है दिल्ली में बैठ के ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी पहल देखने को मिली है। राजस्थान में स्थापित होगी लैंग्वेज लैब। युवाओं को इससे अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी जैसी विदेशी भाषाओं की ट्रेनिंग मिलेगी। विदेशों में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे और पर्यटन, व्यापार, आईटी, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब युवाओं को ग्लोबल स्तर पर नौकरी दिलाने की तैयारी की गई है। राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ये रुचि दिखाई थी। तो अब युवाओं को ग्लोबल स्तर पर नौकरी दिलाने की तैयारी। बढ़ते हैं आगे। 7 सितंबर से पहले राजस्थान में विशाल रैली निकालेगी कांग्रेस। आलाकमान के नेता भी इसमें शामिल होंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत ये रैली निकाली जाएगी। और आज दिल्ली में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मुलाकात हुई और कहा कि आगामी रैली को लेकर जो है विस्तार से चर्चा की गई है रंधावा से। तो आज दिल्ली में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिले हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और उन्होंने कहा कि आज आने वाली रैली को लेकर के पूरी तरह से चर्चा उनसे की गई। छोड़ का जो कार्यक्रम हमारी वोट चोर गद्दी छोड़ का जो कार्यक्रम है उसमें जिलों के अंदर कार्यक्रम हो गए और अब हमें एक रैली करनी है 7 सितंबर से पहले। तो उसके लिए डेट फिक्स करने के लिए और कौन हाईकमान में से कौन लोग आएंगे, कौन राहुल जी, खड़गे जी या प्रियंका जी कौन आएंगे, तो ये बात भी हमें करनी थी और कहाँ पर करें जगह डिसाइड करनी है। और अच्छी रैली हम करेंगे और फिर 15 सितंबर से लेकर के 1 महीने तक 15 अक्टूबर तक हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। एक SIR जो राजस्थान में भी बिहार की तरह नाम काटने का खुला खेल जो निर्वाचन आयोग के माध्यम से बीजेपी कराना चाहती है। बीजेपी नेता और राजस्थान शूटिंग बॉल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमंत कुमार डीक ने जूनियर राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान शूटिंग बॉल टीम को रवाना किया और हरी झंडी दिखाई। जयपुर रेलवे स्टेशन से बिहार के लिए रवाना किया है। शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन 22 से 24 अगस्त तक बिहार में आयोजित किया जा रहा है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमंत कुमार डीक ने बताया कि बिहार के लिए 32 खिलाड़ियों और पदाधिकारियों के दल को रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि इस चैंपियनशिप में देश भर से 28 राज्यों के करीब 700 खिलाड़ी और पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। तो खबर जयपुर से, जहां पर जूनियर राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के लिए टीम को रवाना किया गया है। हरी झंडी दिखा करके तस्वीरों में देखिए कि टीम को रवाना किया जाएगा और 22 से 24 अगस्त तक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें तकरीबन 28 राज्यों के 700 खिलाड़ी भाग लेंगे।
बढ़ते हैं आगे। लालसोट में तहसीलदार और अधिवक्ताओं के बीच विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसी को लेकर आज उपखंड अधिकारी कार्यालय पर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद, पटवार संघ और कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे धरना भी दिया जा रहा है। धरने में तहसीलदार को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। तहसीलदार अमितेश मीणा के समर्थन में संघ ने उपखंड अधिकारी लालसोट को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया है। दरअसल आपको बता दें कि विवादित जमीन के स्टे ऑर्डर को जमाबंदी में दर्ज कराने को लेकर तहसीलदार अमितेश मीणा और अधिवक्ताओं के बीच में बहस हुई थी। जिला स्तर का धरना है, लेकिन उपखंड मुख्यालय पर दिया गया है। बहुत दुखद घटना है कि हमारे तहसीलदार जी अमितेश जी के साथ एक सब समाज जो कहलाता है वकीलों के द्वारा मिसबिहेव, मारपीट और अभद्रता की गई है। बहुत ही दुखद है। हम सभी लोग इससे बहुत आक्रोशित हैं। पूरे जिले का नहीं, पूरे प्रदेश का पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार समाज इससे बहुत क्षुब्ध है, बहुत आहत है। और आपके माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि पीड़ित को न्याय मिले। जिन लोगों ने अभद्रता की है, मिसबिहेव किया है, मारपीट की है, उनको कानूनी दायरे में जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। इन्वेस्टिगेशन में जो जाए ज़्यादा लोग और भी आ सकते हैं और विशेष रूप से जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनके निश्चित रूप से गिरफ्तार करके। जैसलमेर के फलसूंड से खबर, जहां पर बांदेवा सहित आसपास के क्षेत्र के किसानों ने बिजली कटौती और समय पर पूरी बिजली नहीं मिलने से परेशान होकर विरोध जताया। किसानों ने बिजली घर के सामने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि समय पर बिजली नहीं मिलने से उनकी फसल को भारी नुकसान होता है। 133 kV GSS बांदेवा पर किसानों का विशाल धरना प्रदर्शन जारी है, क्योंकि लाइट की ट्रिपिंग की समस्या को लेकर पिछले कई दिनों से किसान परेशान हैं। किसानों की फसलें जलकर नष्ट हो गई हैं। एक तो ऊपर से बरसात नहीं हो रही है, ऊपर से विद्युत विभाग लाइट नहीं दे रहा है। अगर लाइट दे रहा है तो ट्रिपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। किसानों की मोटरें जल गई, स्टार्टर जल गए। सारे किसान आज बांदेवा, मेकुबा, लोंगासर, करनी नगर, लालगढ़, देवपालपुरा यहाँ पर उपस्थित हैं। और जब तक विद्युत डीडवाना से, जहां पर डीडवाना जिले में ही नहीं पूरे राजस्थान में जो परिवार सक्षम है फिर भी सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा है, सरकार ने सभी से अपील जारी की और 31 अगस्त तक खाद्य सुरक्षा से अपना नाम खुद हटवाने का आग्रह भी किया है। और उसके बाद भी सक्षम परिवार खाद्य सुरक्षा में जुड़ पाया तो जुर्माना वसूल किया जाएगा। वहीं जिले में 70,366 लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़कर इस मुहिम में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इससे जिले के 1,50,000 जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची से भी जोड़ा जा सकता है। सरकार के निर्देशानुसार जो लोग एनएफएसए से जुड़ चुके थे और वो इसके पात्र नहीं हैं, उनसे ये अपील की गई थी कि वो स्वेच्छा से इसकी सदस्यता को त्याग दें। हमने जिला स्तर के ऊपर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की कि अगर आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो आप स्वतः छोड़ दें। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके ऊपर कई प्रकार की और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने स्वेच्छा से आगे आकर बड़ी संख्या में लोगों ने गिव अप अभियान का हिस्सा बने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय के निर्देशानुसार पूरे राज्य में गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। हमारे ज़िले में भी माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अभी तक हमने 70,000 लोग गिव अप अभियान में हम स्वेच्छा से गिव अप करवा चुके हैं। इस अभियान की खासियत ये है कि अभी जितने भी जो लोग हैं, जो सक्षम हैं, वो खुद आगे आ रहे हैं और अपना नाम हटवा रहे हैं, ताकि जो वंचित लोग हैं, जो अंतिम तबके के लोग हैं, वो लोग जुड़ सकें। और एक अच्छी बात यह है कि जो 70,000 लोग हटे हैं, उनके माध्यम से अगर अपन देखें तो लगभग 1 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो भी हमारा राजकोष मतलब बचा है, क्योंकि इतने दिन वो। और अब खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर डाक विभाग ने हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रधान डाकघर में जिला स्तरीय विशाल बचत मेले का आयोजन किया। इस मेले में जिले भर के डाक कर्मियों के अलावा नागरिकों ने भाग लिया और कर्मचारियों ने नागरिकों को डाक विभाग की विभिन्न बचत योजना की जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले डाक कर्मियों को सम्मानित किया और नागरिकों को डाक विभाग की बचत योजना से जुड़ने का आह्वान किया। गुजरात पंचांग अनुसार वागड़ क्षेत्र में श्रावण मास चल रहा है। आज 28वां दिन है। प्रदोष तेरस के दिन
यहाँ पर 21 कावड़ यात्रियों ने अति प्राचीन शिव मंदिर बेड़सी गंगा से कावड़ यात्रा निकाली गई, जो कि 6 किलोमीटर दूरी पैदल कावड़ यात्रियों ने मंगलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर सामूहिक जलाभिषेक किया। महाआरती और प्रसादी का आयोजन किया गया। वहीं सामूहिक जलाभिषेक करते हुए सभी। और अब खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर टाउन शहर में 9 वर्षीय मासूम के साथ में दरिंदगी के बाद हत्या करने वाले आरोपी को फांसी देने की मांग तेज होती जा रही है। शहर की प्रबुद्ध महिलाओं ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलम चौधरी से मुलाकात की। महिलाओं ने जल्द अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में चार्जशीट पेश करने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर मौजूद रही। हनुमानगढ़ में एक बहुत दुखद घटना हुई है, जघन्य घटना हुई है। हम लोगों को एक डर पैदा हो गया लोगों के मन में कि लड़की की सुरक्षा कैसे की जाए। क्या लड़कियां अपने ही घरों में भी सुरक्षित हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ सुरक्षित हैं? एक शिवानी छोटी सी बच्ची है 9 साल की, उसके पिता का मामा उसके साथ रेप करके और उसको मार देता है, नोचता है, उसका चेहरा नोचा बिल्कुल। तो इसके से बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता है। तो हम लोग आज मैडम नीलम चौधरी से, थानाधिकारी से मिले और हम लोगों ने उनसे ये मांग की है कि जल्दी से जल्दी इसका निर्णय। और चलिए अब खबर भरतपुर के बयाना से, जहां पर प्राचीन उषा मंदिर, जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का अनमोल हिस्सा भी है, आज जर्जर हालत में पहुंच चुका है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह मंदिर करीब 6000 साल पुराना है और पुरातत्व विभाग के संरक्षण में होने के बावजूद इसकी देखरेख में लापरवाही बरती जा रही है। मुगल काल में इस मंदिर को आंशिक रूप से मस्जिद में बदल दिया गया था और बाद में भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने इसका जीर्णोद्धार किया। स्थानीय लोग मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग यहां पर कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जो बड़े बड़े लोग थे वो बताते हैं कि कृष्ण के ज़माने का मंदिर है और उषा जी की याद में इसको, उषा जी यहाँ पर पूजा करने आती थी, उनकी याद में उसका नाम उषा मंदिर रखा गया, जो कृष्ण के नाती प्रद्युम्न के लिए विवाहित थी। और उसी समय का ये मंदिर है। यहाँ किले से लेकर के एक सुरंग थी जो मंदिर में जुड़ती थी, वो सुरंग के रास्ते से उषा यहाँ पूजा करने आती थी। बाणासुर की बेटी थी उषा और कृष्ण के नाते विवाहित थी, तो उसका इससे संबंध जुड़ा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बयाना में, और बयाना में आप मेरे पीछे देख पा रहे हो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि श्री भगवान कृष्ण के जमाने का मंदिर है। तकरीबन 6000 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर की दुर्दशा ये है कि जर्जर स्थिति में है और आज इस मंदिर के हर कोने से रूबरू कराएंगे। देखते हैं इस मंदिर की क्या स्थिति है। बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि बाणासुर जो राजा थे उनकी पुत्री थी उषा, तो उन्होंने कृष्ण भगवान के पौत्र प्रद्युम्न से विवाह के टाइम यहाँ प्रद्युम्न को लाया गया था और उन्होंने यहाँ बंदी बना के रखा गया था। और इस मंदिर को दिखाना चाहेंगे। यहाँ के पिलर है जो बिल्कुल टूटे पड़े हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। देखें यहाँ का ये हिस्सा है पूरा चला गया है और शायद इसको लगता है कि हिंदू संस्कृति के टाइम से इसे मुस्लिम ने इसे छुपाया भी गया था। ये ऊपर छज्जे के सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें कि कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है। यहाँ सुबह और शाम काफी तादाद में लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, जिन्हें अपनी जान से कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। और कुछ यहाँ दर्शनार्थी हैं, उनसे भी बातें करेंगे। कुछ ये महिलाएं जो पूजा कर रही है, इनसे बातें करेंगे कि क्या स्थिति है मंदिर की। आंटी जी, आप यहाँ प्रतिदिन मंदिर में पूजा अर्चना करती हैं, जर्जर स्थिथि पड़ी हुई है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? हम तो बच ही गए यहाँ में तो भाई। किस दिन गिरा है, कितने दिन की घटना है? और 2-3 दिन कल ही गिरा है। हम लोग सब पूजा कर रहे थे यहाँ, जब उस टाइम पे ये गिरा था, मुश्किल से हमारी लेडीजों की जान बची यहाँ पे। मैं सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा दिखाना चाहें। लेडीजों ने बताया क्या स्थिति हो रही है। कल ये पिलर गिरा गया है जब ये पूजा कर रही थी उसी टाइम, और कहीं कोई बड़ी घटना कभी भी घटित हो सकती है। ये मंदिर है, ये पुरातत्व विभाग के अधिनियम आता है। पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं, उनको काफी बार सूचित करा दिया गया है। कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग को देखना होगा कि इतना प्राचीन मंदिर है, फिर भी इस सभ्यता को बचाने के लिए, इसकी मरम्मत के लिए, रिपेयरिंग के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने करना पड़ेगा। सहयोगी से कहूँगा बहुत प्राचीन मंदिर है। थोड़ा मंदिर का भी यहाँ अपने जो दर्शक है सच में धड़क के उनको दिखाएं। बहुत पुराना मंदिर है, इसके लेख बहुत ही कम जगह पे मिलते हैं। 6000 वर्ष पुराना मंदिर है कृष्ण भगवान के टाइम का।
ये गरुड़ भगवान की मूर्ति है, ये भी आप थोड़ा सा दिखाना चाहें सहयोगी से कहूँगा। तमाम कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे भी अपन बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये मंदिर कितना पुराना है और क्या प्रॉब्लम हुई है आपको? ये 6000 साल पुराना मंदिर है। 6000 साल पुराना मंदिर है। अभी जो मंदिर है उसको देख रहे हैं आप, पूरा जर्जर स्थिति में है, क्या है इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और यहाँ आए दिन घटना भी होती हैं और ये दीवारें गिरी हुई हैं चारों तरफ से। देखो इसका क्या स्थिति हो रही है इसकी, और हमने कई बार इसकी शिकायत भी की है पर कोई सुनवाई नहीं हुई प्रशासन की तरफ से, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अधिकारी को जब आप सूचित करते हो तो क्या कहते हैं वो? देख जाते हैं और कोई जवाब नहीं है उनका, कोई वो नहीं है उनका संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं है उनका। कुछ और भी है यहाँ के दर्शनार्थी, उनसे भी बात करेंगे। सर, सच में सड़क पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो जर्जर स्थिति है इसकी आपने कितनी बार उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी है और क्या उनका रेस्पॉन्स रहता है हमेशा? कई बार बताया, बंदर उछल कूद करते हैं, छज्जे गिराए हुए हैं, सभी गिरे हुए हैं, कोई भी कभी भी घटना घट सकती है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए इसकी मरम्मत कराई जाए। ये थे यहाँ जो दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं मंदिर में, और उन्होंने बताया कि काफी बार उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया गया है, पर प्रशासन के द्वारा कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। एक बार सहयोगी से पुनः मैं इस मंदिर की दुर्दशा के बारे में दिखाना चाहूंगा। एक बार बताना चाहें मेरे सहयोगी कि कभी भी, अभी भी, कभी भी किसी वक्त ये गिर सकते हैं। छजली है, ये देखें आप, पूरी जर्जर स्थिति में है। जहां भी नजर जाएगी वहां पूरा ग्रासू रखा हुआ है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हमने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि कल ही इतनी बड़ी घटना हुई है कि वो पूजा कर रही थी, तब एक पिलर गिर गया था। और पुरातत्व विभाग के कुछ अधिकारी हैं यहाँ, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार, सबसे पहले तो आपका सच में सड़क पे बहुत बहुत स्वागत है। ये लोगों का बार बार आरोप लगता है कि पुरातत्व विभाग कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है, क्या आपने कभी अपने उच्च अधिकारियों को जब इसमें मरम्मत के लिए हम लिखते रहते हैं, कहते रहते हैं, उनसे निवेदन किया है कई बार, और उन्होंने आश्वासन दिया कि मंदिर में काम बहुत जल्दी होगा। ये थे पुरातत्व विभाग के अधिकारी जिन्होंने बताया कि जो लोग हैं बार बार पुरातत्व विभाग पर सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग नहीं सुन रहा है, तो उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों को इस बात के लिए सूचित कर दिया है, और जैसे ही कोई बजट यहाँ आवंटित होता है तो सबसे पहले मंदिर में वर्क कराया जाएगा। सच में सड़क के लिए लक्ष्मीकांत।